नमस्कार, मैं ऋचा हिंद न्यूज़ डॉट लाइव से स्वागत करती हूँ आपका। आज हमारे साथ हैं लखनऊ की मशहूर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंचल गर्ग। क्यूब हिंद न्यूज़ को कि यहाँ पे उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, आधुनिक जीवन शैली में क्या संतानहीनता की समस्या बढ़ी है और किसमें, पुरुषों में या महिलाओं में? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि संतानहीनता की जो समस्या है वो डेफिनेटली बढ़ी है। और समाज में एक वो धारणा बन चुकी है कि महिलाएं ही इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ साबित हो चुकी है कि 30% केसेस में जो है पुरुष जिम्मेदार होते हैं, 30% केसेस में महिलाएं जिम्मेदार होती हैं और 30% केसेस में दोनों में कमियां पाई जा सकती हैं। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कमियां पाई ही नहीं जाती, उनके सारे टेस्ट सब कुछ नॉर्मल होते हैं और वो फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो पुरुष और महिला दोनों में कमियां पाई जा सकती हैं। तो कृपया मैं समाज से यही बोलूँगी कि कृपया जो है महिलाओं को दोष ना दें इस चीज़ के लिए, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या है और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है ट्रीटमेंट में? देखिए, आईवीएफ प्रोसेस, जिसको हम कॉमन टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को पीरियड के सेकेंड डे से 9 से 10 दिन के लिए इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। उसके बाद बेहोशी में उनके एग्स जो हैं वजाइनली एक नीडल डाल के निकाले जाते हैं। उसमें कोई उनके पेट में चीरा नहीं आता है। वो अंडे जब बाहर निकाले जाते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं, लैब में वो उनको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद उसी दिन हस्बैंड के शुक्राणु उनमें इंजेक्ट किए जाते हैं और ये एक एडवांस पद्धति द्वारा हम लोग करते हैं जिसको हम इक्सी कहते हैं, विच इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके थ्रू हम स्पर्म को एग में इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। एम्ब्रियो को लैब में हम 3 से 5 दिन के लिए मॉनिटर करते हैं और उसके बाद अगर हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है, अगर महिला की जो लाइनिंग होती है, एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग, वो सही होती है और उनके हार्मोनल पैरामीटर सही होते हैं, तो हम लोग उसी साइकिल में ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम 1 महीने का गैप देके फिर महिलाओं के गर्भाशय में वो भ्रूण प्रत्यारोपित करते हैं। तो अगर फ्रेश ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं तो इसमें लगभग 15 से 16 दिन का समय लगता है और अगर हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पिकअप जो है 12 या 13वें दिन साइकिल के हो जाता है। उसके बाद एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है और 1 महीने के गैप के बाद महिलाओं को फिर बुलाया जाता है पीरियड के दूसरे दिन और तब से उनकी लाइनिंग मॉनिटर की जाती है टैबलेट्स देके। तो उसमें लगभग पीरियड के 17 to 20th डे के अराउंड ट्रांसफ़र किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में आईवीएफ ट्रीटमेंट देते हुए? देखिए, मुझे 10 साल से ज़्यादा का टाइम इसमें हो गया है और मैं पिछले 10-12 साल से इस फील्ड में हूँ और काफ़ी पेशेंट्स को मैंने, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, काफ़ी करीब से उनको देखा है और उनकी जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन एक जो उनके मेंटल जो स्ट्रेस होता है, जो एक फैमिली की तरफ से जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी काफ़ी उनको एंग्जाइटी और होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी उनके परिवारजनों से और इन जनरल सोसाइटी से कि उनको जो है इस चीज़ में उनको एक मॉरल सपोर्ट दें कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें। कई पेशेंट्स हैं हमारे पास जो 10 से 17 साल के बाद आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसका मतलब है अभी तक वो नहीं आ पाए क्योंकि किसी ने उनको एक मॉरल सपोर्ट नहीं दिया कि आगे जाके वो अपना इलाज कराएं। तो इस डर से कि कोई जान ना पाए कि उनको क्या दिक्कत है, वो अब तक आगे नहीं आए अपने इलाज के लिए। तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि उनको प्रोत्साहित करें कि वो आगे आएँ अपने ट्रीटमेंट के लिए और समय रहते उन्हें अपना बच्चा मिल सके तो उससे अच्छा क्या होगा। डॉक्टर साहब, इसमें क्या कोई एज लिमिट भी है और कैसे करते हैं हमारे डॉक्टर, इस ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है? देखिए, संतानहीनता की कोई एज सच एज लिमिट नहीं है। हमने यंग लोगों में भी देखा है, जो यंग कपल्स आते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है और कारण भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ओल्ड एज में जैसे जो 40 साल के ऊपर हैं या 35 इयर्स के ऊपर हैं, उन महिलाओं में, उन कपल्स में ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है। उसके कारण अलग होते हैं। जैसे
जन्म से ही महिलाओं में जो अंडकोश में जो अंडे होते हैं उनकी संख्या निर्धारित होती है। धीरे धीरे हर मासिक चक्र में वो ख़त्म होते जाते हैं और इस चीज़ का पता उन लोगों को नहीं होता है। वो सोचते हैं कि एक अनलिमिटेड सप्लाई है और कभी भी वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये हर मासिक चक्र में उनके जो अंडे हैं अंडकोश में वो कम होते जा रहे हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स ये बहुत स्पीड से ख़त्म होते हैं और इसकी वजह से उन्हें संतानहीनता की प्रॉब्लम हो सकती है। पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके जो शुक्राणु हैं उनकी गुणवत्ता पे, गतिशीलता पे और जो उनकी गणना होती है शुक्राणु की उस पे भी असर हो सकता है, क्योंकि एज का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी उसको कोई नहीं रोक सकता। उसका जो एक दुष्प्रभाव है वो शुक्राणु की गुणवत्ता पे और अंडों की गुणवत्ता पे पड़ता ही है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय रहते ही वो कंसीव करें। समय रहते ही अगर मान लीजिए जैसे आज की आधुनिक जीवन शैली की वजह से प्लस जो महिलाएं हैं करियर ओरिएंटेड हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि वो प्रोग्रेसिव हैं और उनकी सोच इतनी प्रोग्रेसिव है और वो आगे कुछ करना चाहती हैं। लेकिन देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए समय रहते अगर वो अपने एग्स को फ्रीज करा लें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो एग्स हैं वो उसी एज पे फ्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद वो आराम से जब भी उनको कंसीव करना है या माँ बनना है तब वो आके उन एग्स को एम्ब्रियोज में कन्वर्ट करवा के और उसे अपने गर्भाशय में इम्प्लांट करवा सकती हैं, उससे वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इस तरह से ना तो उनके एज की वजह से उनके अंडों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा और वो अपने मनचाहे समय पे माँ भी बन सकती हैं। तो साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है तो उस चीज़ का उन्हें एक ये फैसिलिटी जो है उनको उससे वो बेनिफिट ले सकती हैं। डॉक्टर साहब, इस ट्रीटमेंट को कराने से पहले क्या कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी